हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। तो आप जो भी नए हैं फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है जो आगे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इसको किलोमीटर में बताना है। तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना 150 किलोमीटर जाती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। तो सोल्व करते हैं। जैसे कि 20 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 लीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी कितना, 150/20, 2 बराबर 15/2, यानी 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जाती थी, तो 1 लीटर में हमारा कितना किलोमीटर जा रहा है, 15/2 किलोमीटर। ठीक है, यानी 7.5 आएगा। तो हमें 30 लीटर पेट्रोल में कार को कितनी दूरी तय करेगी, तो ये निकालना है। तो 30 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी बराबर 15/2 इंटू 30, 2 से कटेगा 2, 15, 30, 15 को गुना करेंगे, 15 इंटू 15 बराबर आएगा 225 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 350 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते को छूट के बाद 308 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया है। अंकित मूल्य 350 है, कोई भी जूते का, एक जोड़े का जूते का अंकित मूल्य 350, उसका मूल्य 350, और जो छूट दिया जाता है उसके बाद 308 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब कितना % छूट दिया गया वो निकालने बोल रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य को हम लिखते हैं मार्क प्राइस, यानी शॉर्ट में लिखते हैं MP। कितना दिया हुआ है, 350, जबकि विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SP, यानी सेलिंग प्राइस। कितना, 308 रुपया। ठीक है, तो 350 रुपये में अंकित मूल्य है और 308 रुपये में इसको बेचा जाता है, तो छूट कितना हुआ, छूट बराबर होता है MP, ये SP, छूट बराबर होता है MP माइनस SP, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, 350, और विक्रय मूल्य कितना है, SP, यानी 308। 350 में 308 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में हट जाने से 2, ये 4, ये 3 0, 42 क्या आया, 42 मेरा आया छूट, 42 रुपया छूट दिया गया है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि प्रतिशत छूट निकालिए, प्रतिशत में, तो प्रतिशत छूट बराबर होता है ऊपर में छूट बटे में अंकित मूल्य इंटू 100। तो छूट कितना है, 42, अंकित मूल्य कितना है, 350 इंटू 100,
एक जीरो कटा, 7 से कटते 7 छुक 42 और 7 पाँचे 35। इस 5 से कटते 5 दूनी 10। ऊपर में बचा कितना 6 × 2 बराबर 12% मेरा आंसर है। 12% इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना है 8,000, दर कितना 5% से समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने बोल रहा है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको देखो, रेलवे 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले दर यानी इसको बोलते हैं रेट, R बराबर 5% है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 5, या प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, 5 से कटेगा नीचे 20 5 100, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, नीचे में 20। ठीक है, नीचे में 20 बराबर ये 20 रुपये हमारा क्या है मूलधन, और ये 1 रुपये क्या है ब्याज। मूलधन में 1 रुपया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन, 21 रुपया मिश्र धन और 20 रुपया मूलधन। बात हो रहा है 2 वर्ष की, तो इसको स्क्वायर कर देंगे 2 बार स्क्वायर, 21 21 से 441 और 20 20 से 400, 20 20 से 400। ठीक है, मूलधन 400 और मिश्रधन 441। ये हमारा एक्चुअली जो आंसर में निकल के नहीं आया, ये हम लोग इस तरह मान निकाल रहे हैं, माने हैं। ठीक है, तो 400 मूलधन और 441 मिश्रधन, इन दोनों को घटा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा ब्याज, 41 रुपया ब्याज। घटा करेंगे 41 रुपया ब्याज। तो मूलधन को हमेशा क्या मानेंगे 100 मानेंगे, मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, जबकि यहाँ मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000। तो मूलधन 100 मानेंगे और मेरा यहाँ मूलधन 8,000 दिया है, तो इस 100 के बराबर 8,000 को लिख सकते हैं, जबकि यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 41 बराबर x, तो x बराबर 8,000 × 41/100। इसको यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, बचा 80 × 41। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 820। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया आंसर। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो, ए कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में, जबकि बी 30 दिन में। 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम आता है 30। नीचे एक लाइन खींच देंगे, 15 को भाग देंगे 30 से तो कितना बार में आएगा 15 दूनी 2 लिखेंगे, बीच में प्लस क्योंकि दोनों मिलकर बोला है। फिर 30 को भाग करेंगे 30 से तो 30 1 के 30 एक बार में बराबर 30, दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 से कटेगा 10 या 30। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे 10 दिन में। ये मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है, तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले क्लास में फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।